एक ओंकार सतनाम श्री वाहिगुरु। श्री सुखमनी साहिब की 8वीं अष्टपदी में पंचम पातशाह गुरु अर्जन देव जी ब्रह्म ज्ञानी की दशा का वर्णन कर रहे हैं। मानव जब अपनी साधना की पूर्णता में आ जाता है तब उसका द्वैत भाव समाप्त हो जाता है तथा उस पूर्ण सत्य को जान जाता है। पूर्ण सत्य अर्थात वह ब्रह्म अवस्था में आ जाता है। ब्रह्म अर्थात ईश्वर, जो ब्रह्म का भाव अर्थ ही ईश्वर है तथा जो प्रकृति की असलियत समझकर मुक्त हो जाता है, भाव परमात्मा से जिसका एकाकार हो जाता है, वह ब्रह्म को जान जाता है, उसे ब्रह्म ज्ञानी कहा गया है। तो पंचम पातशाह श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज 8वीं अष्टपदी में ब्रह्म ज्ञानी की दशा का वर्णन करते हुए श्लोक कह रहे हैं। श्लोक अष्टपदी 8वीं। मन साचा मुख साचा सोए, अवर न पेखे किसबिन कोय, नानक ए लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए। भाव, जिसके मन में सत्य है, मुंह में भी वही सत्य है और जो एक परम पिता परमात्मा के सिवा कुछ और नहीं देखता, उसे कण कण में प्रभु का ही आभास होता है। हे नानक, ये गुण ब्रह्म ज्ञानी के होते हैं। अष्टपदी का प्रथम पदे में मेरे पातशाह कह रहे हैं, ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जलमय कमल अलेप। ब्रह्म ज्ञानी के सदा निर्दोष, जैसे सूर सर्व को शोक। ब्रह्म ज्ञानी के दृष्ट समानी, जैसे राज रंग को लगे तुल पवान। ब्रह्म ज्ञानी के धीरज एक, जीव वसुधा को खोदे को चंदन लेप। ब्रह्म ज्ञानी का हे गुनाह, नानक जीव पाव का सहज स्वभाव। मेरे पातशाह पहली अष्टपदी में जो कहा उसका भाव है, ब्रह्म ज्ञानी सदा अर्थात हमेशा ही निर्लिप्त रहता है। जैसे तालाब के कीचड़ में कमल पैदा होता है, उसको जल तथा कीचड़ नहीं छूता। ब्रह्म ज्ञानी हमेशा ही निर्दोष है। जैसे सूर्य समस्त रसों को सुखा लेता है तो उसे कोई दोष नहीं लगता। ब्रह्म ज्ञानी सबको एक जैसा देखता है, जैसे हवा, राजा और रंग को एक समान अनुभव होती है। ब्रह्म ज्ञानी की सहनशीलता एक समान होती है। जैसे कोई धरती को खोदता है तथा मिट्टी में लोटपोट हो रहा हो, चाहे कोई चंदन का लेप करता हो, उसके लिए दोनों एक समान हैं। ब्रह्म ज्ञानी का यही गुण है कि हे नानक, जैसे अग्नि का सहज स्वभाव होता है। अग्नि का सहज स्वभाव है, गुण है ताप और प्रकाश। जैसे ही आप अग्नि के पास जाते हो, दो चीज़ें आपको अग्नि के गुण मिलते ही हैं, एक है ताप और दूसरा है प्रकाश। जितना जितना आप अग्नि के नज़दीक जाओगे, उसके आपको ताप की अनुभूति भी होगी और प्रकाश भी नज़दीक होगा। ब्रह्म ज्ञानी की एक अवस्था है, उस अवस्था में ही जीव भाव समाप्त होकर ब्रह्म ज्ञान हो जाता है। दूसरे पदे में मेरे पातशाह वर्णन कर रहे हैं, ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला, जैसे मैल न लागे जला। ब्रह्म ज्ञानी के मन होई प्रकाश, जैसे घर ऊपर आकाश। ब्रह्म ज्ञानी के मित्र शत्रु समान, ब्रह्म ज्ञानी का नहीं अभिमान। ब्रह्म ज्ञानी ऊंचते ऊंचा, मन अपने है सबते नीचा। ब्रह्म ज्ञानी से जन भय, नानक जिन प्रभु आप करे। अर्थात दूसरे पद मेरे पातशाह जो कह रहे हैं उसका भाव है, ब्रह्म ज्ञानी शुद्ध से भी अति शुद्ध है। जैसे जल को भी मैला नहीं होता, जल को मैल नहीं लगती। ब्रह्म ज्ञानी के मन में यूं प्रकाश होता है जैसे पृथ्वी के ऊपर आकाश है। ब्रह्म ज्ञानी के लिए मित्र शत्रु एक समान ही होते हैं। ब्रह्म ज्ञानी को अहंकार छू नहीं सकता, अर्थात ब्रह्म ज्ञानी अहंकार शून्य हो जाता है। ब्रह्म ज्ञानी ऊंचे से भी ऊंचो सर्वोच्च होता है, परंतु अपने मन में वह सबसे विचारा है, सबके प्रति निमाणा है। ये नानक, केवल वही पुरुष ब्रह्म ज्ञानी बनता है जिन्हें परमेश्वर की असीम कृपा प्राप्त होती है। तीसरे पदे में मेरे पातशाह कह रहे हैं, ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीना, आत्मरस ब्रह्म ज्ञानी चीना।
ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर माया, ब्रह्म ज्ञानी ते कुछ बुरा न पाया। ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी, ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि अमृत वर्षी। ब्रह्म ज्ञानी बंधन से मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता। ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान। अर्थात ब्रह्म ज्ञानी स्वयं को सबकी चरण धूल मानता है। ब्रह्म ज्ञानी आत्मिक आनंद को अनुभव करता है और अपनी ही रजा में रहता है। ब्रह्म ज्ञानी सब पर अपनी कृपा करता है। ब्रह्म ज्ञानी के पास कोई बुराई नहीं होती, वह किसी का बुरा इच्छता नहीं है, किसी के प्रति उसके मन में बुरे का भाव ही नहीं आता, उसमें बुराई का भाव ही पैदा नहीं होता। ब्रह्म ज्ञानी सदैव समदर्शी होता है, भाव सबको एक समान देखता है। ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि से अमृत बरसता है। ब्रह्म ज्ञानी सभी बंधनों से मुक्त रहता है। ब्रह्म ज्ञानी का जीवन आचरण बहुत पवित्र होता है। ब्रह्म ज्ञानी अपने ज्ञान का ही भोजन करता है। ये नानक, ब्रह्म ज्ञानी भगवान के ध्यान में ही मगन रहता है। चौथे पद में मेरे पातशाह कह रहे हैं, ब्रह्म ज्ञानी एक ऊपर आस, ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी के गरीबी समाहा, ब्रह्म ज्ञानी के परोपकार उमहा। ब्रह्म ज्ञानी के ना ही धंधा, ब्रह्म ज्ञानी ले धावत बंदा। ब्रह्म ज्ञानी के होई सुफला, ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला। ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उधार, नानक ब्रह्म ज्ञानी जपे सगल संसार। अर्थात चौथे पद में मेरे पातशाह कह रहे हैं, ब्रह्म ज्ञानी की एक ईश्वर परिभाषा होती है, इसलिए ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी कभी विनाश नहीं होता। ब्रह्म ज्ञानी अपनी निम्रता में ही टिका रहता है। ब्रह्म ज्ञानी को सभी का भला करने का उत्साह बना रहता है। ब्रह्म ज्ञानी संसारिक विवादों से परे रहता है तथा ब्रह्म ज्ञानी अपने भागते मन को ज्ञान की चाबुक से नियंत्रण में कर लेता है। ब्रह्म ज्ञानी जो भी करता है भला ही करता है, उसके कर्म सदा ही पवित्र होते हैं। ब्रह्म ज्ञानी भली भांति सफल होता है। ब्रह्म ज्ञानी की संगत में रहने से सबका कल्याण हो जाता है। ये नानक, सारी दुनिया ब्रह्म ज्ञानी की प्रशंसा करती है। अर्थात ब्रह्म ज्ञानी का भाव, निम्रता, प्रेम सबके प्रति एक जैसा होता है। पांचवें पद मेरे पातशाह कह रहे, ब्रह्म ज्ञानी के एक के रंग, ब्रह्म ज्ञानी के बसे प्रभु संग। ब्रह्म ज्ञानी के नाम आधार, ब्रह्म ज्ञानी के नाम परवार। ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत, ब्रह्म ज्ञानी अहम बुद्धि त्यागत। ब्रह्म ज्ञानी के मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी के घर सदा आनंद। ब्रह्म ज्ञानी के सुख सहज निवास, नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। पंचवें पद में मेरे पास कर रहे हैं, ब्रह्म ज्ञानी केवल एक ईश्वर से ही प्रेम करता है और ईश्वर सदा ब्रह्म ज्ञानी के साथ रहता है। एक ईश्वर का ही नाम ब्रह्म ज्ञानी का आधार है, ईश्वर का नाम ही ब्रह्म ज्ञानी का परिवार है। ब्रह्म ज्ञानी सदा हमेशा अपनी चेतन अवस्था में रहता है। एक ईश्वर का नाम ही ब्रह्म ज्ञानी का आधार है, ईश्वर का नाम ही ब्रह्म ज्ञानी का परिवार है। ब्रह्म ज्ञानी हमेशा अपनी चेतन अवस्था में रहता है। ब्रह्म ज्ञानी अपनी अहम बुद्धि का त्याग कर देता है। अहम बुद्धि अर्थात कर्तापन का भाव नहीं रहता। ब्रह्म ज्ञानी के हृदय में सदा परम आनंद रहता है, उसके हृदय में ही प्रभु का वास रहता है, जिससे ब्रह्म ज्ञानी के हृदय रूपी घर में सदा आनंद, खेड़ा, आत्मरूप की मस्ती बनी रहती है। ब्रह्म ज्ञानी सदा सहज सुख में रहता है। हे नानक, ब्रह्म ज्ञानी कोई विनाश नहीं होता। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का पर्यायवाची होता है, अर्थात ब्रह्म ज्ञानी अर्थात ब्रह्म का पर्यायवाची। 6वें पद में मेरे पातशाह हम जीवों को समझा रहे हैं, ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेटा, ब्रह्म ज्ञानी एक संग हेता। ब्रह्म ज्ञानी को होई अचिंत, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंद। ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभाव, ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप। ब्रह्म ज्ञानी के 10 बड़ भागी पाइए, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइए। मेरे पातशाह कह रहे हैं, ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। इस 6वें पद में मेरे पातशाह ने ब्रह्म ज्ञानी की अवस्था को बड़ी उच्चतम अवस्था बताया है। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म को जानने वाला होता है। ब्रह्म ज्ञानी एक ईश्वर के ही प्रेम में रहता है। ब्रह्म ज्ञानी हमेशा निश्चिंत रहता है। ब्रह्म ज्ञानी का मंत्र पवित्र करने वाला होता है, अर्थात ब्रह्म ज्ञानी से जब भी कोई प्राणी मिलता है तो ब्रह्म ज्ञानी उसको भी शुद्ध कर देता है। ब्रह्म ज्ञानी वही होता है
जिसे परम पिता परमात्मा स्वयं अपनी सुई देकर लोकप्रिय बनाता है। इसलिए ब्रह्म ज्ञानी की बहुत प्रशंसा होती है, ब्रह्म ज्ञानी का प्रताप होता है। ब्रह्म ज्ञानी के दर्शन बड़े सौभाग्यशाली व्यक्ति को ही होते हैं। पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी पर मैं हमेशा बलिहारी जाता हूँ। ब्रह्म ज्ञानी को भगवान शिव शंकर भी खोजते रहते हैं। ये नानक, परमेश्वर स्वयं ही ब्रह्म ज्ञानी है। भाव ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म के समान होता है, यह उच्चतम स्थिति है। 7वें पदे में मेरे पातशाह ब्रह्म ज्ञानी की दशा का वर्णन करते हुए कह रहे हैं, ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाही, ब्रह्म ज्ञानी के सगल मन माही, ब्रह्म ज्ञानी को कौन जाने भेद, ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश, ब्रह्म ज्ञानी कथ्या न जाए अर्थाखर, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकर, ब्रह्म ज्ञानी की मत कौन बखाने, ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने, ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार, नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार। 7वें पदे मेरे पातशाह कह रहे हैं, ब्रह्म ज्ञानी के गुणों का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। अर्थात ब्रह्म ज्ञानी की दशा का कोई मूल्य नहीं है, उसका कोई मुकाबला नहीं है, उसके कोई किसी से कहते हैं तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि सभी गुण ब्रह्म ज्ञानी के हृदय में विद्यमान रहते हैं। ब्रह्म ज्ञानी को कोई भेद नहीं पा सकता। ब्रह्म ज्ञानी को सदा प्रणाम करना चाहिए। ब्रह्म ज्ञानी की दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। ब्रह्म ज्ञानी सभी जीवों का पूज्य स्वामी है। ब्रह्म ज्ञानी की दशा का कोई अनुभव भी नहीं लगा सकता। केवल ब्रह्म ज्ञानी ही ब्रह्म ज्ञानी की दशा के स्वभाव को जानता है। ब्रह्म ज्ञानी के गुणों का कोई पारावार नहीं है। हे नानक, ब्रह्म ज्ञानी को सदा सदा हमेशा ही प्रणाम करते रहो करो। हे जीव, ब्रह्म ज्ञानी की संगत से तेरा कल्याण होगा, ऐसा भाव मेरे पातशाह कह रहे हैं। 8वें पदे मेरे बादशाह ब्रह्म ज्ञानी की दशा का वर्णन करते हुए कह रहे हैं, ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का करता, ब्रह्म ज्ञानी सब जीव नहीं मरता, ब्रह्म ज्ञानी मुक्त युक्त जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विदाता, ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी सब का सब ऊपर हाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार, ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी, नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनी, ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी, नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनी। मेरे पातशाह ने इतने उच्चतम स्थिति ब्रह्म ज्ञानी की वर्णन की है। इसका भावार्थ है, ब्रह्म ज्ञानी स्वयं ही सारी सृष्टि का करता है, निर्माता होता है। ब्रह्म ज्ञानी सदैव ही जीवित रहता है और मरता नहीं है, अर्थात जन्म मरण से ब्रह्म ज्ञानी पार रहता है। ब्रह्म ज्ञानी स्वयं ही प्राणियों को मुक्ति, युक्ति तथा जीवन देने वाला दाता है, तथा ब्रह्म ज्ञानी स्वयं ही पूर्ण पुरुष विधाता है। ब्रह्म ज्ञानी अनाथों का नाथ है, अर्थात बेआसरों का आसरा है, तथा ब्रह्म ज्ञानी सर्व मानव जाति पर पूर्ण आशीर्वाद का हाथ रखता है। सारे जगत में पसारा केवल ब्रह्म ज्ञानी का ही है। ब्रह्म ज्ञानी स्वयं ही निरंकार है। ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी ही जानता है। केवल ब्रह्म ज्ञानी ही की शोभा उसी को बनती है। ये नानक, ब्रह्म ज्ञानी सबका मालिक होता है। इस अष्टपदी में, 8वें अष्टपदी में मेरे पातशाह जी ने जिस ब्रह्म ज्ञानी की अवस्था का वर्णन किया है, मैंने उस परम पिता परमात्मा की असीम कृपा से अपने पूर्ण सदगुरु जी को इस दशा में देखा है। मेरे पूर्ण सदगुरु पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी थे। उनकी दशा का मैं वर्णन नहीं कर सकता, लेकिन मैं उनकी दशा को अनुभव किया है। उन्हीं के आशीर्वाद से जो खुशी मैं सार कर पा रहा हूँ, उन्हीं के बताए हुए इस सत्य के मार्ग को जानकर, अनुभव करके मैं इसका सार भाव करने का प्रयास कर रहा हूँ। मुझसे अनेक त्रुटियाँ हुई हैं, उन सब के लिए क्षमा मांगते हुए मैं कहता हूँ, पंचम पातशाह गुरु अर्जन देव जी सारी सृष्टि पर अपनी कृपा का रस बरसा कर गए हैं श्री सुखमनी साहिब रूपी ग्रंथ में। इसका सभी को लाभ हो, सभी जीवात्माएं प्रसन्न रहें और सभी जीवात्माएं इस जीवन के आनंद को माने, यही मेरा भाव है। सतनाम श्री वाहिगुरु 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 वाहिगुरु।